रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आम जन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ने पाया है। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी एक्सपर्ट से, और ये बहुत स्पेशल सेगमेंट है स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि स्किन की केयर कैसे कर सकती हैं। और इसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। मैम वेलकम टू आवर शो। हेलो। डॉली जी, जैसा कि आप जानती हैं समर सीजन आ रहा है और इस सीजन में स्किन की केयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कैसे हम अपनी स्किन की केयर अच्छी तरीके से कर सकते हैं? ज्यादातर देखा गया कि समर्स में स्किन पे खिंचाव ऐसा फील होता है, गर्मी की वजह से स्किन बिल्कुल खिंची खिंची लगने लगती है।
तो कोशिश ये करिए कि कभी भी जो भी अगर आप घर में हैं या घर से बाहर से भी आ रहे हैं तो इमीडिएटली सबसे पहले अपने फेस को खूब अच्छे से टैप वाटर से ही धो लें। अगर आपके पास वक्त है तो रोज वाटर रख लें, उससे फेस को क्लीन करें। और अगर आपके बहुत ज्यादा गंदगी चिपक रही है आपके फेस पे तो कोई भी माइल्ड, बहुत सारे फेस वॉशेस अवेलेबल होते हैं, उससे अपने फेस को बिल्कुल धो लें और फेस को एकदम क्लीन रखें। और बेस्ट ये होता है कि सॉफ्ट कॉटन या कोई भी पतला कपड़ा या टिश्यू ले लें, उसको रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर सेक्शन होता है उसमें रख दें और उससे जब भी आप बाहर से आए तो उससे अपने फेस को अगर आप पोंछेंगे तो क्या होगा, एक फ्रेशनेस फील होता है और जो भी डर्ट या डलनेस या खिंचाव आपके स्किन में हो रहा है वो 100% दूर हो जाता है। और इस मौसम में सबसे ज्यादा जो जरूरी है अपने फेस पे आपको ध्यान जब आप रखते हैं तो कोशिश करिए कि फ्रेश फ्रूट्स, जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं उसका यूज बढ़ा दें खान पान में भी और अपने फेस पे लगाने के लिए। डॉली जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता है समर सीजन में, जिसकी वजह से स्किन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं स्किन पे और स्किन खराब हो जाती है। तो इसको सही करने के क्या क्या तरीके हैं और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, सन रेज से बचना इतना आसान नहीं है। आप कितनी भी SPF लगा लें, वो तो लगाना जरूरी है, पर फिर भी आप देखेंगे सन पेनिट्रेट कर ही जाता है, टैनिंग हो जाती है, डलनेस हो जाता है और फेस पे जो एक ग्लो होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है समर्स में। तो कोशिश करिए, देखिए SPF तो आप लगा कर ही जा रहे हो, पर जहां भी हो जरूरी हो तो शेड्स जरूर लगा दें। आंखों को बचाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले इफेक्ट जो है वो आंखों पे आता है। आपकी आंखें कभी कभी आप देखोगे एकदम लाल हो जाती हैं आप जब बाहर से आते हो, तो इसमें कोई भी अच्छा सा आप शेड्स पहन कर जाएं ताकि आपकी आंखें बची रहें। और फिर कोशिश करिए कि जहां आपको मौका मिले, जहां भी मौका मिले, तुरंत अपने आंखों को आप धो लें, क्योंकि अगर आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये रेडनेस होना अच्छी चीज नहीं है, इट कैन डैमेज योर आईज ऑल्सो। तो कोशिश करिए कि जहां भी आपको मौका मिले तुरंत अपनी आंखों को धो लें। और बहुत बार ये देखा गया कि लोगों को, मतलब जनरली लेडीज को मेकअप भी करना होता है, कहीं दिन में जा रही हैं तो उनको मेकअप करना होता है। उससे क्या होता है, जब आपने आई मेकअप की तो वहां के पोर्स बिल्कुल क्लॉग्ड हो जाते हैं। तो आप मेकअप जरूर करिए, लेकिन जैसे ही आप लौट के आए आंखों को इमीडिएटली क्लीन करके और ठंडे पानी से धो लें। और अगर पॉसिबल हो तो कोई भी कोल्ड पैक लगा लें। अगर आपके पास खीरा है तो खीरा घिस के उसको लगा लें, उससे बिल्कुल आंखों में ठंडक आ जाती है। तो जो भी परेशानी आपको सन की वजह से हुआ है वो दूर हो जाता है इससे। इन दिनों ज्यादा गर्मी होने की वजह से अक्सर लोगों को दाने की प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्किन पे नजर आती हैं। तो इनसे कैसे हम बच सकते हैं? गर्मियों में रैशेस या दाने बहुत ही आम बात है। वो इस वजह से हो जाती है कि आपका जो स्किन है वो इतना ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप खूब ज्यादा जितना हो सके पानी पिएं और फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस लें या नारियल का पानी। अगर आप नारियल का पानी पियोगे तो जितना भी है, और या आप अपने खान पान में कर्ड का इंटेक जैसे लस्सी, मट्ठा, ये सब चीजें ज्यादा पिएं। इससे क्या होता है कि जो आपके अंदर जो गर्मी है उसके वजह से ही दाने निकलते हैं। तो ये सब जो है जैसे कि लस्सी, मट्ठा या फ्रूट जूसेस, ये आपको अंदर से बिल्कुल ठंडक पहुंचाते हैं। जब आपके अंदर वो ठंडक रहती है तो वो जो दाने और ये पिंपल्स और ये सब की जो समस्या है ये दूर हो जाती है। तो कोशिश करें कि ये सब लगाएं। सेकेंडली, फ्रेश फ्रूट जूसेस आप अपने फेस पे भी लगाइए। कुछ भी, अगर आप या खीरा हो या टमाटर हो या मान लीजिए आपने कोई भी फल, जैसे आजकल तरबूज आ जाता है, तो उसका भी जूस अगर आप हल्का सा लगा ले अपने फेस पे तो ये जो खिंचाव और छोटे छोटे दाने निकल आते हैं ये सब नहीं निकलते। डॉली जी, जो हमारी वर्किंग महिलाएं होती हैं उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है और उनको अक्सर बाहर भी निकलना पड़ता है धूप में, तो वो अपनी स्किन को अच्छा कैसे बनाए रखें? देखिए, जो जॉब ओरिएंटेड महिलाएं हैं वो कोशिश ये करें कि अगर वो बच सकती हैं सन से तो मैक्सिमम बचें, क्योंकि जितना वो सन के आगे एक्सपोज्ड होंगी उतने ही उनके स्किन में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर मान लीजिए वो नहीं अवॉइड कर सकती हैं सन को, तो अपने साथ
कोई भी छोटा सा फेस वॉश रखें और जहां मौका मिले ठंडे पानी से फेस धो लें। अगर फेस वॉश नहीं कैरी करना चाहती हैं कोई बात नहीं, नॉर्मल वाटर से भी अगर वो अपना फेस धो लेंगी तो वो ठीक रहेगा। पर कुछ महिलाओं को ये हो जाता है कि ऑफिस में काम कर रही है, वह हल्का फुल्का उनको मेकअप लगाना पड़ता है। तो जहां आपने मेकअप लगाया तो आप जहां आप बेस लगाओगे मेकअप लगाने से पहले तो आपके पोज जो हैं फेस के स्किन के जो पोज हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जब आप लौट के आते हो काम से, जब आप लौट के आते हो तो इमीडिएटली मेकअप हटा दें, क्योंकि पोज अगर ब्रीथ नहीं करेंगे तो ये दाने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा क्रॉप अप कर जाती है। और अगर आप सन में ज्यादा जा रहे हैं तो फेस को अच्छे से कवर्ड रखें, कोई भी फेस मास्क लगा लें या सॉफ्ट कपड़ा लगा कर रखें, तभी ट्रैवल करें। स्पेशली जो लोग 2 व्हीलर्स में ट्रैवल करते हैं, आप देखेंगे उनके हाथ फेस बहुत ज्यादा टैंड हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि इनको कवर्ड रखें। टैनिंग के साथ साथ इसमें जो हम कह रहे थे ना ड्राइनेस, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ पार्ट है इंडिया का उसमें ड्राइनेस बहुत हो जाती है। तो जब गर्मियों में आपकी स्किन एक्सपोज्ड हुई तो वहां भी क्रैक्स आने लगते हैं। जनरली हाथों में, चेहरे पे, पैर एक्सपोज्ड है तो उसमें क्रैक्स आने लगता है। तो इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉली जी, अब हम आपसे ऐसे कुछ फ्रेश करने वाले फेस पैक के बारे में जानना चाहेंगे जिन्हें हम घर पर ही बना सकते हैं। हाँ, जो सबसे अच्छा फेस पैक है वो होता है फ्रेश फ्रूट्स का, और ये आसानी से आप घर पे बना भी सकते हो। आप कोई भी जूस ले लो, वाटरमेलन का जूस ले लीजिए या खीरे का जूस ले लीजिए या टमाटर का जूस ले लीजिए, कुछ भी, और हल्का सा गूदा ले लें, उसको मिलाकर अपने फेस पे लगा लें। अगर आपको दही पसंद है तो हल्का सा दही भी लगा सकते हैं आप फेस पे। और बेस्ट होता है एलोवेरा। एलोवेरा हर सीजन में आप लगा सकते हो, उससे टाइटनेस भी होती है स्किन में, जो एजिंग स्किन है उसको भी कंट्रोल करता है, प्लस शाइन देता है। इट इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेल डॉली जी, हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट के एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगे, क्योंकि स्किन केयर करना आप सबको बहुत ज्यादा पसंद होगा और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि समर सीजन में सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है तो हमारी स्किन पे। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप करिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangani@etv.co.in। वेल, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। चाहे समर्स हो चाहे विंटर हो, हल्का सा वार्म क्लॉथ ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों पे लगा दें और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स एकदम सॉलिड कूलिंग। बंगल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम बात करने वाले हैं आप ही की क्वेरीज के बारे में, और उसको शामिल करेंगे अपने शो में, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहली क्वेरी भेजी है कृति जी ने, जो मेरठ से हैं। इनके बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, तो इन्हें कुछ उसका उपाय बताइए। कृति, एक तो आप सबसे बेस्ट तरीका होता है स्प्लिट एंड्स रिमूव करने का कि आप उसकी कटिंग करवा लें। रेगुलरली अगर आप एवरी मंथ थोड़ा सा एजेस से कट करवाती रहेंगी तो आपकी ये स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।
सेकेंडली, आप अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए खूब अच्छे से ऑयलिंग करें, और चाहे समर्स हो चाहे विंटर हो, हल्का सा वार्म क्लॉथ ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों पे लगा दें और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप अगर शैम्पू करेंगी तो आपके बाल सॉफ्ट भी होंगे और ये जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है ये भी सॉर्ट आउट हो सकती है, क्योंकि आपके बाल तभी जिसे हम कहते हैं ना उसको सही पोषण मिलेगा। डॉली जी, अगली क्वेरी हम शामिल करेंगे स्तुति जी की, जो लखनऊ से हैं। ये क्वेरी बहुत आम लोग भी जानना चाहते होंगे कि इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो इस सीजन में कौन सा मेकअप बेस्ट रहेगा? स्तुति, जो जैसा कि आपने बताया आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो आप जो भी बेस यूज करेंगी, फाउंडेशन यूज करेंगी, कोशिश करिए कि वो एक शेड, बस एक शेड आपके स्किन से लाइट हो या डार्क हो, और बहुत ही माइल्ड मेकअप लीजिए। हल्का सा जो बेस्ट होता है, अगर आप नॉर्मली कहीं बस जा रही हैं, कोई हैवी पार्टी नहीं है, आप ऑफिस जा रही हैं या कॉलेज जा रही हैं, तो यू कैन अप्लाई जस्ट अ काजल पेंसिल और हल्का सा कोई आप आई शैडो, जो भी आप कपड़े पहने हो, अगर आप ब्लू पहनी है तो यू कैन टेक शेड्स ऑफ पिंक, या कोई गोल्ड या कॉपर है तो आप वो कलर ले सकती हैं, बट बिल्कुल शिमर लुक मत दीजिएगा। समर्स में ये अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली इन द डे टाइम। आप हल्का सा शैडो लगाइए, और ब्लश ऑन लगाना चाहती हैं तो लगाइए, अदरवाइज यू कैन अवॉइड द ब्लश ऑन। एंड जो आप लिपस्टिक के शेड्स चूज करेंगी वो आप पेल शेड, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल अर्दी कलर्स, जैसे लाइट ब्राउन लीजिए या बेबी पिंक, ये सब कलर्स आपके स्किन के साथ बहुत अच्छे से जेल करेंगी और वो आपको एक बहुत सुंदर लुक देगा। अगली क्वेरी हमें भेजी है रिचा जी ने, जो देहरादून से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बाल लंबे हैं और बहुत ऑयली हैं, और इनके बालों में डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम है, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। रिचा, देखिए, डैंड्रफ, आपका स्किन ऑयली है, इसी वजह से आपको डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलरली अच्छे से बालों को शैम्पू करें, और ड्रायर, मतलब चाहें तो आप कोल्ड ड्रायर ही यूज करें, लेकिन अपने बालों को सुखा जरूर लें, और इंटैंगल्ड ना होने दी, जैसे वो उलझ जाते हैं ना, तो जो बड़े मुंह वाले कोम है उससे पहले आप अपने बालों को खूब अच्छे से सुलझा लें और उसके बाद ड्रायर यूज करें। जब आपका स्कैल्प बिल्कुल ड्राई रहेगा तो आपकी जो ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो संभल जाएगी। आपके बाल लंबे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप इसको एक ट्रेंडी लुक देना चाहती हैं तो एक स्मार्ट कट करा सकती हैं। लेंथ मत कम कराइए, लेकिन कुछ ऐसा लुक दीजिए। लेयर्स करा सकती हैं या स्टेप्स में करा सकती हैं। इससे क्या होगा, आपके बाल अच्छे से फॉल करेंगे और जो अनहेल्दी बाल है वो भी कट के हट जाएंगे, तो आपको जो ये एक्सेसिव प्रॉब्लम हो रही है बालों की, ये नहीं होगी। डॉली जी, आखिरी क्वेरी हम शामिल करेंगे इशिता जी की। इनकी ये समस्या है कि जब भी हेयर रिमूवल क्रीम यूज करती हैं तो इनकी स्किन रेड पड़ जाती है, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। इशिता, आपको हेयर रिमूवर नहीं यूज करना चाहिए, दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। सबसे अच्छा है कि आप वैक्सिंग कराएं। वैक्सिंग जब आप कराएंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैक्सिंग कराने के बाद खूब अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लें, ताकि जो इरप्शंस हो जाती हैं, जिनके स्किन बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है, तो आप खूब जिससे भी वैक्सिंग कराएं, एक वो देखें कि वो एक्सपर्ट हो और वो सही ढंग से वैक्सिंग करे। तो अगर आप हेयर रिमूवर ज्यादा यूज करेंगी तो वहां से आपकी स्किन ड्राई भी होने लगेगी, डार्क भी होने लगेगी। तो बेस्ट इज कि आप हेयर रिमूवल के लिए वैक्सिंग का यूज करें। वेल डॉली जी, सबसे पहले तो आपने हमें ये बताया कि हम इस सीजन में अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं और धूप से कैसे बच सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों की भेजी हुई क्वेरीज को सुलझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट की एडवाइसेस आपके जरूर काम आएंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी फीडबैक्स हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ स्पेस अपने फीडबैक्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में,
जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगौर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगौर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप्स। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गहलोत ने इजराइल दौरे पर अत्याधुनिक खेती की तकनीक का लिया जायजा। आपसी सहयोग पर हुई चर्चा। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का एक गुट सामूहिक अवकाश पर। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग तो डॉक्टर्स ने भी किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार। मनरेगा भर्ती अधिकतम आयु सीमा पार अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की राहत। ऑफलाइन आवेदन के लिए आदेश तो जलमहल मामले में हाईकोर्ट ने जताई सीबीआई जांच की मंशा। ब्यावर में बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विद्युत विभाग की लापरवाही से 11 महीने बाद भी रोशन नहीं हुआ आशियाना। और सीकर की लुटेरी दुल्हन पंजाब में गिरफ्तार। शादी के 17 दिन बाद जेवर लेकर हुई थी फरार। बिचौलिए ने 1,20,000 लेकर पड़वाए थे फेरे। नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। बीकानेर के खाजूवाला में 2 स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। आज आक्रोशित लोगों की भीड़ थाने के अंदर घुस गई और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस पूरे मामले में खाजूवाला विधायक विश्वनाथ भी धरने पर बैठे हैं। आक्रोशित लोगों की मांग है कि इस मामले के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो बीकानेर के खाजूवाला में 2 स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आक्रोश जो है लोगों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने आज इकट्ठा होकर थाने के अंदर वो घुस गए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। जमकर हंगामा किया है आक्रोशित भीड़ ने। पूरे मामले में खाजूवाला विधायक विश्वनाथ भी धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आक्रोशित लोगों की मांग है कि इस मामले के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग काफी आक्रोशित हैं। आज तो थाने के अंदर तक घुस गए। फिलहाल जानना चाहेंगे स्थिति क्या है वहां पर? देखिए श्वेता, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जिला कलेक्टर आरती डोगरा और एसपी राकेश सक्सेना दोनों खाजूवाला में है। लेकिन जो बात लगातार हम कह रहे थे कि जब ईटीवी ने खबर उठाई थी तो ये चेताया था इस बात को लेकर, खासतौर पर आला अधिकारियों के का जो रवैया था उसको लेकर हमने चेताया था कि इतना बड़ा मामला है, 2 छात्राओं की दुष्कर्म के बाद मौत होती है, हत्या होती है, और बावजूद उसके जो मॉनिटरिंग का लेवल था कहीं ना कहीं वो फेल्योर रहा। और यही वजह रही कि आज जब विधायक डॉक्टर विश्वनाथ की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना जारी था तो बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे और उन्हीं में से महिलाएं और आक्रोशित लोग थाने में घुस गए। उन्होंने थाने में चूड़ियां फेंकी। वे लोग मांग ये कर रहे थे कि जो आरोपी हैं इस दुष्कर्म के मामले के
उनको उन्हें सौंप दिया जाए। हालांकि बाद में विधायक डॉक्टर विश्वनाथ के हस्तक्षेप और कहीं ना कहीं प्रशासनिक शक्ति के चलते स्थिति नियंत्रण में आई है, लेकिन फिलहाल भी वहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। श्वेता, आपको बता दूं वहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया है। लोगों की जो मांग है वो यही है, कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में नाराजगी है। वे मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, साथ ही मांग कर रहे हैं जो थाना पुलिस है उसको लाइन हाजिर किया जाए। इसके अलावा जिन 2 छात्राओं की मौत हुई है उनके परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की मांग भी की जा रही है। तो फिलहाल लगभग यही है कि कहा जा सकता है लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं फट पड़ा है और यही वजह रही कि भीड़ थाने में घुस गई। खास बात है श्वेता, गृह राज्य मंत्री का जिला है वीरेंद्र बेनीवाल, लेकिन इस जिले की कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान लग रहे हैं। लक्ष्मण, क्या विधायक विश्वनाथ से आपकी बातचीत हो पाई है? धरने पर बैठे हैं और लगातार वो भी काफी आक्रोशित हैं और विरोध दर्ज करवा रहे हैं, आर्थिक सहायता की मांग भी उन्होंने की है। क्या लगता है उनसे बातचीत हुई है? उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? पुलिस की कार्यप्रणाली तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब उनसे क्या उम्मीद है लोगों को? देखिए, मेरी जब उनसे बात हुई विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी, तो उनका कहना यही था, उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं यही थी। वो कह रहे थे कि मैं 200 सदस्यों में से एक हूँ, 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हूं, लेकिन संभाग के किसी भी आला अधिकारी ने, चाहे संभागीय आयुक्त हो, आईजी हो, कलेक्टर हो, सुध तक नहीं लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक नाराजगी उनके अंदर थी। हालांकि अब देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर एसपी तो पहले भी जाके आए थे, कलेक्टर भी आज वहां पर पहुंची है। उनका कहना यही था कि ये जो मामला है किसी पार्टी का नहीं है, जो घटना हुई है उससे मैं भी शर्मिंदा हूँ, बड़ी निंदनीय घटना हुई है। और उनकी मांग थी, उस मांग में सबसे बड़ी चीज वो लगातार जो जोड़ रहे थे, इसी बात को लेकर दे रहे थे कि जब दिल्ली में दुष्कर्म की ऐसी निंदनीय घटना होती है, सरकार वहां भी चेतती है और जो मदद करती है, तो फिर खाजूवाला में भी 2 छात्राओं ने दुष्कर्म के चलते जान गंवाई है। कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा यह थी कि दोनों घटनाओं में भेद न हो और आर्थिक सहायता जो है जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। और कहीं ना कहीं ये मसौदा यही अटका था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और यही वजह रही कि आज लोग आक्रोशित हो गए, क्योंकि 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। प्रशासन ने कोशिश जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं जो आलाधिकारी थे इस मामले में ये कहिएगा लापरवाही नजर आए, और उसी का नतीजा रहा कि आज आक्रोशित भीड़ थाने में घुसी। लक्ष्मण, क्या वीरेंद्र बेनीवाल से इस बारे में आपने बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि आज गृह राज्य मंत्री अजमेर में है, उर्स की तैयारियों को लेकर एक वहाँ बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है, तो वहाँ हमारा संपर्क नहीं हो सका। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि ये मामला ऐसा है और ये सवाल उठे हैं कि जिस तरह से का ये आंदोलन था, जनप्रतिनिधियों ने ये सवाल उठाए थे, संभाग के आलाधिकारी क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये बात भी आई थी कि जो जनप्रतिनिधि है क्षेत्र के, वो कहाँ है, खासतौर पर गृह राज्य मंत्री को लेकर सांसद अर्जुन मेघवाल ने पत्र जरूर लिखा, लेकिन बात ये कही जा रही थी कि भाजपा के हैं वो भी वहां नहीं पहुंचे। तो तमाम चीजें, खैर वो सियासत की बात है श्वेता, लेकिन फिलहाल जो दर्शकों के लिए जानकारी है वो ये है कि वहां पर लोग आक्रोशित है, चक्का जाम कर दिया गया है। हालांकि अभी एसपी और जो कलेक्टर है उन्होंने कोशिश की है, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ से बातचीत की, और स्थिति तो हालांकि नियंत्रण में है और कोशिश ये की जा रही है कि वार्ता हो। जी लक्ष्मण, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े थे और जैसा कि बता रहे थे कि एसपी और कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं, वो लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाइश के प्रयास जो हैं वो जारी हैं। विधायक विश्वनाथ से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन भीड़ जो है काफी आक्रोशित है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन धरने पर बैठे हैं विधायक विश्वनाथ और सभी लोगों का कह सकते हैं समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैटर भी कुछ ऐसा ही है। दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है 2 छात्राओं की और उनके लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं विधायक विश्वनाथ, और लोग भी काफी गुस्से में हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यपाल मार्गरेट अलवा ने आज श्रमिक दिवस के मौके पर प्रदेश की श्रमिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल मार्गरेट अलवा ने अपने संदेश में कहा है कि श्रमिक देश के नवनिर्माण और विकास की आधारशिला रखते हैं। राज्यपाल ने श्रमिकों से आह्वान किया है कि वो अपने अथक परिश्रम से देश और प्रदेश के चहुमुखी विकास में अपनी रचनात्मक भागीदारी निभाएं। राज्यपाल मार्गरेट अलवा ने इस मौके पर सभी श्रमिकों के कल्याण और उसकी खुशहाली की कामना भी की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश प्रदेश के विकास आधारभूत ढांचे की मजबूती में श्रमिकों का योगदान सर्वविदित है। प्रदेश में श्रम शक्ति के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। साथ ही श्रमिकों को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिससे कि वो बेहतर काम कर सके।